विटामिन जो कि एक कार्बनिक यौगिक होता है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। बात करें विटामिन के आविष्कारक की, तो विटामिन के आविष्कारक या नामकरण फंक ने किया था। किसने? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का आविष्कार या इनके नामकरण किए हुए थे। पूरे जो विटामिन है हमारे, वे दो प्रकार के होते हैं। जितने भी विटामिन हमारे पास हैं उपलब्ध, वो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक विटामिन जो कि जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन दो है। कौन कौन से? बी और सी। विटामिन बी और सी दो ही विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। इनको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, WBC। W फॉर वाटर, और वाटर में कौन कौन सा विटामिन आ रहा है? बी और सी। तो आप WBC से सभी विटामिन को आप याद रख पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रिक कौन सा है? WBC। W फॉर वाटर, बी फॉर विटामिन बी और सी फॉर विटामिन सी। इस तरह से आप जल में घुलनशील विटामिनों के नाम याद रख सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। वैसे ही रिमेनिंग को आप किस में रख देंगे? वसा में, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी किस में हैं? तो वसा में घुलनशील है। एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान रखना है, विटामिन बी जो है इसके अलग अलग 8 प्रकार होते हैं। विटामिन बी के 8 प्रकार होते हैं और वे आठों प्रकार जल में घुलनशील होते हैं। जब बी आ गया तो उसके आठों प्रकार जल में घुलनशील होते हैं। वैसे ही विटामिन डी के 3 प्रकार होते हैं, विटामिन D1, विटामिन D2 और विटामिन D3। ये भी क्या है? तो ये तीनों वसा में घुलनशील है। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है कि विटामिन डी जो है या D2। हमको तो जनरली डी ही मिलता है बुक में, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ आपको D2 पूछा जाएगा। D2 का रासायनिक नाम, या यह जल में घुलनशील है या वसा में, तो आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा कि विटामिन का आविष्कारक फंक हो गया। जल में विटामिन घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो रिमेनिंग जो बच जाते हैं ए, डी, ई और के। विटामिन मुख्य भोजन नहीं है हमारा, ध्यान रखिएगा, विटामिन एक मुख्य भोजन नहीं है, यह सहायक आहार होता है हमारे भोजन का। ध्यान रखना है, यह सहायक आहार है, न कि मुख्य भोजन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब विटामिन, अलग अलग विटामिनों के बारे में। सबसे पहले हम विटामिन ए, उनके प्रकार, विटामिन ए उसके रासायनिक नाम, उससे होने वाले, कमी से होने वाले रोग और उसके शरीर में क्या क्या उपयोग है, इन सब को हम पढ़ेंगे पूरे व्याख्या के साथ। तो पूरा वीडियो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। जो विटामिन ए है, ये इसका रासायनिक नाम की अगर आप बात करते हैं तो विटामिन ए की रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कौन सा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है C20H29OH। C20H29OH यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा? प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो 3-4 रोग हैं, और यह डायरेक्ट BPSC में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी ये रोग क्या है? तो कॉर्निया में इनट्रांसपेरेंसी या खराबी आ जाना ही क्या कहलाता है? रतौंधी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, रतौंधी, कॉर्निया में जब हमारे खराबी आ जाता है उसी को ही रतौंधी कहा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और एग्जाम में अब जो नया ट्रेंड है वो डायरेक्ट रतौंधी ना दे करके ये देता है कि कॉर्निया में खराबी को ही रतौंधी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि देगा क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, और उसमें रतौंधी ने दे करके दे देगा कॉर्निया में खराबी। ठीक है, वैसे है जीरोफथैल्मिया। जीरोफथैल्मिया जो है, आँखों में जो पानी होता है उसका सूख जाना ही जीरोफथैल्मिया कहलाता है। उसके बाद है त्वचा कोशिका का सूखना। त्वचा जो कोशिका है, हमारी जो एपिथेलियम त्वचा होती है या एपिथेलियमी ऊतक जो होते हैं उनका सूखना, ये किससे होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। रतौंधी जो कि जिसमें कॉर्निया खराब हो जाता है, जीरोफथैल्मिया जिसमें आँख का पानी सूखने लगता है, संक्रमण आँखों में या शरीर में भी कुछ संक्रमण होने लगता है। साथ ही आपको त्वचा कोशिका, जो हमारे त्वचा की एपिथेलियम कोशिका है वो खराब होने या सूखने लगती है। तो ये 4 मुख्य कमी है, 4 मुख्य रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होता है।
अब है विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है कि विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो गाजर है। कौन सा है? गाजर है। उसके बाद कैरोटीन युक्त फल अर्थात पीले रंग के जितने भी फल हैं ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ कैरोटीन का मतलब ही होता है पीला रंग का हो जाना, क्योंकि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही फलों का रंग पीला हो जाता है। तो कैरोटीन युक्त फल विटामिन ए के सोर्स है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है यकृत अर्थात मछली का तेल, यकृत, दूध, मक्खन, ये सब किसके स्रोत हैं? तो ध्यान रखना है विटामिन ए के। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विटामिन ए का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो उसमें गाजर रहेगा। अगर गाजर नहीं रहेगा तो पीले फल रहेगा या कैरोटीन युक्त या पके हुए फल दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा मछली का तेल, दूध, मक्खन, ये लगभग सब में आपको मिल जाएगा मैक्सिमम में, इसलिए ये जनरली नहीं पूछता है, जो मुख्य स्रोत है वहीं पूछे जाते हैं। अब है विटामिन ए के कार्य कौन कौन से हमारे शरीर में। तो विटामिन ए के जो मुख्य कार्य हैं वो कॉर्निया का विकास करना। कौन सा? कॉर्निया का विकास करना। हमारी आँखों में जो कॉर्निया है जो खराब होने से हमें रतौंधी हो जाता है या अंधापन बोल सकते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, ये किसके कारण? तो कॉर्निया ये खराब होने के कारण। लेकिन जब हम विटामिन ए को पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे कॉर्निया को विकसित करता है। वैसे ही एपिथेलियम कोशिका का विकास करता है, आँखों का पानी सूखने से बचाता है। तो ये किसके? तो विटामिन ए के कार्य हुए। कौन कौन से? कॉर्निया का विकास करना, एपिथेलियम कोशिका का विकास करना, आँखों का पानी सूखने से बचाना। तो ध्यान दीजिएगा, जो बीमारियां इसे हो रही थी कमी से, उन्हीं बीमारियों को ये ठीक करने का कार्य करता है। तो कार्य में भी आपको याद रखना है कि यूपीएससी अब कार्य भी पूछने लगा है। जो विटामिन ए है यह हमारे शरीर में इसका संचय जो है यकृत अर्थात लीवर में होता है, शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना है कि विटामिन ए जो है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हम इसे बाहर के फलों से ग्रहण करते हैं और इसका संचयन हमारे यकृत में होता है। इसमें से मैंने जितने भी पॉइंट बताए हुए हैं विटामिन ए से, यहाँ से डायरेक्ट बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है और मैंने उन सभी क्वेश्चंस को स्टडी करके ये पूरा टॉपिक बनाया हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे इसका आप एक कॉपी या पेज बना सकते हैं जिसमें पूरा दिया रहेगा कि विटामिन ए, उसका रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, स्रोत, कार्य और इसका संचय। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको इन सबको रट लेना है, क्योंकि एक एक पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे याद कैसे करना है तो मैं ट्रिक वाइज आपको बता दूंगा कि आपको सबसे पहले सभी विटामिनों के नाम याद रखना है, जिसका मैंने टेबल अलग से बनाया हुआ है। उस टेबल को मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। उसमें आपको रासायनिक नाम और सभी का अलग अलग, जैसे पहले विटामिन याद किए तो विटामिनों के सबसे पहले नाम याद कर लिए, जैसे कि विटामिन ए है, फिर विटामिन बी है, विटामिन बी के सभी प्रकार हैं, उसके बाद विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन डी के सभी प्रकार है, D1, D2, D3, वैसे ही विटामिन ई है और विटामिन के है। तो सभी विटामिनों के नाम, उसके बाद इनके रासायनिक नाम याद कर लेना अलग से, फिर अलग अलग एक कमी से मतलब अलग अलग याद करना है कि विटामिन ए के। तो उस तरह से पहले तो आप व्याख्या स्वरूप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको एक टेबल बनवा देंगे हम, उस टेबल से आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए हम विटामिन बी को देखते हैं।